बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इधर से ही है ना। कमल का पत्ता जल में रहता है पर वह जल से भीगता नहीं। जैसे कपड़ा भीग जाता है वैसे वह भीगता नहीं। जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है। ऐसे ही अगर हम संसार में अपने लिए ना रहकर केवल दूसरों के लिए ही रहेंगे तो हम भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहेंगे, संसार में फंसेंगे नहीं। इसलिए संसार में केवल दूसरों की सेवा के लिए ही रहें। उनसे मिली हुई चीज उनको ही देते रहें और बदले में कुछ भी लेने की इच्छा ना रखें। उनकी सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा और उनसे कुछ भी लेने की इच्छा ना करने से नया ऋण पैदा नहीं होगा। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो उनका हमारे ऊपर ऋण रहेगा और उनसे चाहते रहेंगे तो नया ऋण हमारे ऊपर चढ़ता रहेगा। बात समझ में आ गई कि जब हम किसी का कुछ नहीं करेंगे तो पुराना ऋण भी चालू है और फिर किया तो आती नहीं, लेने की इच्छा रखी बोल नहीं उठा सकती तुम लोग। बोल तो उठाओ यार, बल्कि ये दीदी बोल तो अपने पास रख। लेने की इच्छा रखी। अभी जो आएगा ना उसको तुम एक मिनट सब जने चुप हो जाओ। जो बच्चा आएगा ना उसको पकड़ के यहाँ बिठाना है, चाहे कोई भी आए। तो जो लेने की इच्छा रखेगा उसके ऊपर नया ऋण और चढ़ जाएगा। क्या पुराना तो उतरा नहीं। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, दिया नहीं। जैसे अभी हमने बात करी कि घर में क्या करते हैं, तो पता चला 3 दिन पहले का देखो तो 2 दिन बाद का कुछ नहीं। तो क्या गारंटी है कि आपके वो जो 2 दिन गए हैं उसमें आपको माफ किया जाएगा? 2 दिन भगवान की सेवा आपने ली नहीं, प्रकृति की सेवा ली नहीं, ली कि नहीं ली? सबने। आप लेते रहते हो, देते क्या हो? सोच के बताओ। जो लेने का ही काम करता देता नहीं है तो उसके ऊपर ऋण चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? हुँ? तो क्यों नहीं इस बात पे ध्यान दिया जा रहा? बोले कि भगवान के पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि डर नहीं लगता। क्या कि भगवान क्या कर लेगा हमारा, ये नहीं पता। तुम्हारे अंदर ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। तुम अपने आप ही कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो। भजन कर रहे हो तो अपना भला कर रहे हो अपने आप ही, और उससे विरोध करके संसार में घूम रहे हो तो तुम अपना बुरा कर रहे हो अपने आप ही। भगवान कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ देखता है। तो ये बात अगर अभी भी आप उसको हवा में उड़ाओगे, बातों को सुन के, सच को सुन के हवा में उड़ाओगे तो क्या मिलेगा? दंड के अधिकारी। कैसे बनोगे? कि आपको कहा जा रहा था कि भगवान में ही मन लगाना है और संसार में रहना है। प्रकृति किसकी है? परमात्मा की। सारी चीज किसकी धरती पे उगती है? परमात्मा की। किसकी धरती? हमारी है क्या? तो तुम किसका ले रहे हो, किसका खा रहे हो? अब आप कहोगे हम तो अपनी मेहनत का खा रहे हैं। तो ये हाथ पैर कौन चला रहा है? हुँ? हाथ पैर कौन चला रहा है? और हाथ पैर के अलावा आपके भीतर जो श्वासें चल रही है ये कौन चला रहा है? हाँ, ये सांसों की तो कीमत है। जब वो चढ़ जाता है, वो क्या चढ़ता है? हाँ?
ऑक्सीजन वो हॉस्पिटल में इतने महंगे महंगे कमरे में आईसीयू में डाल देते हैं जब वो, तो तब क्या होता है, उसमें पैसा भी लगेगा और कितनी देर हवा सांस मिलेगी आपको है, लिमिटेड। फिर भी भगवान की चाहिए हवा तो, पानी तो आप लेने का काम कर रहे हो, देते क्या हो भगवान को। पहले सोचो मन में कि आप सुन रहे हो कि उसके ऊपर ध्यान भी दे रहे हो। आपके पास 20 और 25 मिनट नहीं है, बाकी 24 घंटे आपके पास। आप करते क्या हो, अपने ऊपर ध्यान दो कि हम 24 घंटे करते क्या है। अगर 20-25 मिनट भी हमारे पास नहीं है तो अपने आप ध्यान दो। अपने आप ही जुड़ना है तो जुड़ो, नहीं जुड़ना है तो मत जुड़ो। हिसाब तो चुकती करना ही पड़ेगा। क्या, किसी को बोले, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई ज्यादा। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अगर आपने भगवान में मन लगाया है, भगवान की चाहना है, तो वो आपको मिलेगा। और यदि संसार में मन है तो संसार के पास जो कुछ है वो मिलेगा। क्या, संसार के पास क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इच्छाएं, और दूसरे के ऊपर क्रोध करना, जबकि वो दोषी नहीं है जिससे आपने इच्छा कर रखी है। ये आपकी इच्छा है, दोष आपके अंदर है, और प्रकट दूसरे के ऊपर कर रहे हो कि इसमें गलती है, उसमें कमी है। क्योंकि जिससे जुड़ोगे, जिस तरीके से जुड़ोगे, वापस रिटर्न में वही मिलता रहेगा। समझ में आ गई। तो रिटर्न में क्या आएगा, जो आप कर रहे हो वो ही आएगा। अब सावधानी बरतोगे तो बच जाओगे, और नहीं तो जो है उसका अनुसरण करके देखो कि आप 20-25 मिनट भी अपने लिए घर में नहीं निकाल सकते। कोई आदमी मर जाता है तो दुख होता है। उस दुख में दो कारण होते हैं, एक तो उससे सुख लिया है पर सुख दिया नहीं है, और दूसरा उससे फिर सुख लेने की आशा रही है। अगर हमने उससे सुख न लिया होता तो उसके मरने से दुख न होता। जो हमारा अपरिचित है, जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, उसके मरने से हमें दुख नहीं होता। जैसे 90 या 100 वर्षों का बहुत बूढ़ा आदमी मर जाए तो उससे दुख नहीं होता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसका मरना विवाह जैसी बात है, बड़े आनंद की बात है। कारण क्या है कि अब उससे सुख की कोई आशा नहीं रही। वह किसी तरह की सेवा करेगा, हित करेगा, यह आशा नहीं रही, इसलिए उसके मरने का दुख नहीं होता। परंतु 20-25 वर्ष का जवान आदमी मर जाता है तो दुख होता है, क्योंकि उससे और सुख मिलने की आशा है। आशा ही दुखों का खास कारण है। यानी जो आपके अंदर इच्छाएं हैं वो आपका दुख का कारण है, और वो आपकी ही बनाई हुई है और आप ही चाहते हो। उससे आशा न रखकर उसकी आशा पूर्ण करने की चेष्टा करें। उससे आशा न रखने से उसके मरने का दुख नहीं होगा। जैसे वह 15 वर्ष की अवस्था से बीमार हुआ और 25 वर्ष का हो गया, वेदों ने, डॉक्टरों ने, सब ने जवाब दे दिया कि यह अब जी नहीं सकता, यह तो अब मरेगा। हमने 10 वर्ष उसकी सेवा कर दी, उससे लिया कुछ नहीं और कुछ लेने की आशा भी नहीं, तो उसके मरने पर दुख नहीं होगा। कारण कि दुख उसके मरने का नहीं है, हम उससे जो सुख चाहते हैं उसी का फल दुख है। क्या क्या बात पकड़ में आ गई। जिसको भी आई वो बताए, एक ही जना बोले।
दुख आता है, किसी से सुख की चाहना होती है, वहाँ से सुख आता है तो कोई दुख नहीं है उसमें। समझना और आगे कि हमें किसी से चाहना नहीं रखनी चाहिए, स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। हमको बांटते वही दिक्कत आता है। अभी बात समझने की कोशिश करो, जो आपने सुना वो समझा नहीं है और ना ही उस पर ध्यान दिया है। 10 साल तक भी एक 15 साल के लड़के की सेवा करी, इसमें आया है, और वो 25 साल का हो गया तो उन्होंने अपना ऋण उतारा उसकी सेवा कर करके। जब वो बीमार रहा तो तब वो उस उम्र में जाके बीमारी, डॉक्टरों ने वैद्यों ने सबने जवाब दे दिया, तो वो जब गुजर गया मर गया तो उनको दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 10 साल उसकी सेवा उन्होंने कर दी। उससे सुख की भी चाहना नहीं थी। जब सेवा करी और बीमार है तो दीदी उससे सुख की चाहना अपने आप ही खत्म हो गई तो उसका दुख नहीं हुआ। दिन उतर गया अपना। जब पूछा जाए ना, जब ही बताओ, मैंने पूछा था बताओ, तो याद नहीं है, समझा नहीं है और सुना नहीं है। तो उसका जब 25 साल की उम्र में शरीर शांत हुआ, उस लड़के का, जो भी बीमार था किताब के हिसाब से, तो उससे कोई उनको दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने 10 साल उसकी सेवा करी और वो ठीक होने के लिए सबने मना कर दिया। तो अब ये उससे कोई इच्छा अब आगे है नहीं किसी की कि अब ये ठीक तो हो नहीं सकता, और हमने 10 साल इसके दे दिए सेवा करके, तो उसका दुख नहीं हुआ। तो इसलिए जो जगत जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, जो आपको सुख देता है आप उस सुख के लिए रोते हो। क्या? आपको इससे कोई मतलब नहीं है कौन है। अगर आपका एक नौकर भी घर में रहता है, उसको भी रहते 10 साल हो गए अगर, और वो आपका बहुत काम तरीके से करता है और आपके कहे मुताबिक चलता है, तो वो भी छुट्टी मांगेगा अगर जाने की, तो तब भी आप दुखी हो जाओगे बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप उसके अधीन हो चुके थे। सुबह के उठने की चाय वही पिलाएगा, सारा सामान वही समेटेगा, कपड़े वही धोएगा, कमरे साफ वही करेगा। हमारी इच्छाएं जुड़ी हुई थी उससे। तो अब आप उसके ऊपर क्या हो गए? पराधीन। पराधीन सपने सुख नहीं। तो इसलिए जिस चीज को भी आपने संसार में पकड़ा, उसी से आपको दुख मिला, और जिसने नहीं पकड़ा वो बच गया। साधु संत भी घर छोड़ने के बाद आश्रम में चले जाते हैं, उनकी मन की स्थिति का हमें क्या पता कि किसके मन में क्या है। तो इसलिए ये जो संसार है, इससे आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या 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 इच्छाएं हैं, और वो पूरी भी हो जाए तो आपको संतुष्टि है? केजरीवाल 10 साल तक राज कर लिया दिल्ली में, तब भी उसका मन नहीं भरा, अभी भी खूब लड़ाई कर रहा है सबसे। तो ये इच्छा क्या है? क्या है ये इच्छा? समझने की कोशिश करो कि संसार में कोई आपको दुख नहीं दे रहा है। आप भगवान से दूर खुद हो, भगवान आपके अंदर है। अगर आप उससे जुड़े हुए हो तो आप संसार में रहते हुए भी परमात्मा का ही ध्यान करते हो, और यदि आप संसार का ध्यान करते हो, उसका चिंतन करते हो, तो भगवान अंदर बैठा हुआ सारी चीज आपकी देख रहा है। और आपने किसी को अपना दुख सुनाया तो पास में बैठ के वो आपकी सारी बात सुन लेगा, जैसे ही आप उठोगे वो आपकी मजाक उड़ाएगा। क्यों? हमें तो पता है ना क्या क्या इसने किया है, जो नहीं किया उस वो भी बात बना देंगे। क्या? तो ये तो होना ही था।
ये है संसार। और आपने आपके पास ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि आप भगवान को गए भूल, संसार को लिया पकड़। तो संसार को पकड़ोगे तो क्या मिलेगा? परमात्मा से जुड़ने का आपको ही पता है कहाँ जुड़ना है और कैसे जुड़ना है, क्योंकि भगवान तो कहीं गया नहीं और आपसे दूर भी नहीं है। वो तो अंदर बैठा सारी आपकी एक्टिविटी देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि सांस तो वही चला रहा है और उन श्वासों से ही आपका सारा काम हो रहा है। श्वासों से सारा सिस्टम चल रहा है। उसकी अगर बातें समझ जाओगे तो भीतर से कांप जाओगे संसार के अंदर। ये जो कर रहे हैं ना झमेले झमेले, क्या मोह ममता, इस मोह ममता में फंसने से क्या होगा? पता है क्या होगा? कि भगवान कहते तू मेरे को तो गया भूल और तू मोह में फंसा रहा है। अब मैं क्या करूं तेरा, बोल। तू फिर जा, फिर उनको पाल। ऐसी स्थिति में फिर भेज देंगे भगवान। जाना चाहते हो मोह ममता में? अगर आप भगवान से जुड़ जाओगे पक्की आपकी भक्ति काम आएगी। और क्या होगा? आपका किसी ऋषि मुनि के घर जन्म आएगा, अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी हृदय में वो ही है। जब आपका अंत समय होता है, जिस समय जो स्थिति होती है वो आपकी मैन मानी जाएगी और उस समय वो ही आएगी। जैसे एक पिताजी को बताया था ना, बीमार थे तो वो ऊ ऊ कर रहे थे, ध्यान से समझना, ये दृष्टांत ऐसे ही नहीं है। तो क्या बताया? बोले पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ है, ये बताना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर को बुलाया, बोला सुई तो मैं लगा दूंगा, ये एक बार बोल भी पड़ेंगे पर 500 रुपए की सुई लगेगी। बोला कोई बात नहीं, लगा दे। जैसे ही पिताजी के सुई लगाई तो एक बछड़ा उनकी झाड़ू खा रहा था। तो झाड़ू खा रहा था तो अपने बच्चों को पास में बुला के डांटा। बोला मेरे जीते जी तुम इसको झाड़ू खिला रहे हो और तुम सारे यहाँ बैठे हो, दुकान नहीं खोली तुमने, है? क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? जो उसके अंदर पड़ा हुआ था। क्यों नहीं पकड़ पाए ये बात कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था? वो बाहर निकला उस 500 की सुई से। जब तक तत्व बोध नहीं होगा आप सुनी हुई बातें ही बोलोगे। जिस दिन तत्व बोध होएगा उस दिन असली बात अंदर से बाहर आएगी, ये समझ के रहना। और सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा खजाना, पर वो निकलेगा कब? जब आप उसके पास जाओगे। क्या? खुद मालिक हो, खुद शहंशाह हो, खुद राजा हो, भीख दूसरे से मांगते फिर रहे हैं? प्रारब्ध भूल गए? प्रारब्ध है ना मनुष्य की। तो प्रारब्ध क्या है? जैसे अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये मेरे अंदर से बात समझ में आई मुझे। जो ये सब फ्री बांटते हैं, केजरीवाल या कोई भी, वो जो लेने वाले वो अपनी प्रारब्ध खो रहे हैं। पता है? प्रारब्ध समझते हो? वो प्रारब्ध कैसे खो रहे हैं? उनके भाग्य में क्या पता क्या अच्छा लिखा था, पर उन्होंने उसको उससे लेके उसमें इच्छा रख के अपनी प्रारब्ध गंवा दी। क्या समझ में आ रहा है? और बच्चे नकार कर दिए। अब वो कमाएंगे, जब फ्री का अनाज, फ्री के पैसे, फ्री का सब कुछ मिल रहा है तो बच्चे तो उनके बेकार हो गए। जब माँ बाप भी बेकार हो गए, बच्चे भी बेकार हो गए, तो वो करेंगे क्या संसार में? लड़ाई झगड़े दंगे गुंडागर्दी। तो कभी भी फ्री का नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में पढ़ो, गवर्नमेंट का कर नहीं छुपाना चाहिए, उसका कर, वो जो टैक्स आता है वो भरना चाहिए। और फ्री की इच्छा किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो सोच रहे हैं ना फ्री का लेने वाले,
ये इतने बड़े गुलाम बन जाएंगे भगवान के संसार के कि कभी कितने जन्मों तक भी नहीं उतार पाएंगे। केजरीवाल कब तक रहेगा? समझो ये हट गया। और अब तुम्हारे को कौन देगा? दे तो अब भी नहीं रहा वो, झूठे झांसे देता है। तो अब तुम्हारे को कौन देगा? अब काम करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? तो पहले क्यों छोड़ा? जो काम वाली माइया है ना दिल्ली की, उनको कितने कितने तो रुपए मिल रहे हैं, कितना कितना अनाज मिल रहा है, तो वो काम करने ही नहीं आती। बोले हमें जरूरत ही नहीं है, हमें सब कुछ मिल रहा है। तो नकारा कौन हो गया? जिसको फ्री का खाने की आदत पड़ गई। न बांटना चाहिए। महाराज जी कहते थे किसी को कुछ भी दो तो पहले उससे सेवा लो, बिना सेवा कराए उसको मत देना। क्यों? तुम भी गलत हो जाओगे। अब ये बच्चे आते हैं तो इनको मैं क्या बोलती, बोलो जय श्री राम। और वो बच्चे मुझे बोलने लग गए जय श्री राम। मैं नहीं बोलती, वो बोलते हैं। समझ गए? तो ये संसार के जो नियम सिस्टम है उनको समझो। ये हमारी ये चलेगी ना जब तक इसका भजन चलेगा बस। जैसे ही हम चुप होंगे ना वैसे ही ये चुप हो जाएगा। ये हमेशा रोज की बात है इसकी, देखता है ये हमें। वेदों ने, डॉक्टरों ने, सब ने जवाब दे दिया कि यह अब जी नहीं सकता, ये तो अब मरेगा। हमने 10 वर्ष उसकी सेवा कर दी, उससे लिया कुछ नहीं और कुछ लेने की आशा भी नहीं। तो उसके मरने पर दुख नहीं होगा, कारण कि दुख उसके मरने का नहीं है। हम उससे जो सुख चाहते थे उसी का फल दुख है। संसार में हम रहें पर संसार से सुख न चाहें, प्रत्युत सुख देते रहें, सेवा करते रहें। पर सेवा लेने की चाहना भीतर से बिल्कुल उठा दें, मतलब हटा दें, तो हमें संसार में रहना आ गया। हम मुक्त हो गए। लेने की इच्छा का नाम ही बंधन है। कोई हमारी सेवा करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, यह उल्टी बुद्धि है। सेवा लेने से तो हम ऋणी हो जाएंगे, और सुखी कैसे हो जाएंगे? पापी आदमी की तो मुक्ति हो सकती है, पर ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं हो सकती। पापी आदमी अपने पाप का प्रायश्चित कर लेगा अथवा उसका फल भोग लेगा, तो वह पाप से मुक्त हो जाएगा। परंतु दूसरे से ऋण लेने वाले अथवा दूसरे का अपराध करने वाले की मुक्ति तभी होगी जब दूसरा उससे माफ कर दे। इसलिए जब तक हम संसार के ऋणी रहेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। संसार के ऋणी समझ गए? चुप रहने से तो तुम्हें कुछ बचने वाले नहीं हो। ऋणी समझ गए संसार के? क्या क्या लिया है माँ बाप से, क्या क्या लिया प्रकृति से? दिया कुछ? अगर भगवान में ही मन लगा लेते तो भी बच जाते। वो छुटा लेता सारे, उनसे मुक्त कर देता। लेकिन उसमें भी मन 3 दिन पहले लगता है, 4 दिन पहले लगता है, रोज नहीं लगता। इसलिए जब तक हम संसार के ऋणी रहेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। जिनसे हमने सेवा ली है और जो हमारे से सेवा चाहते हैं उनकी निष्काम भाव से सेवा कर दें तो हम उस ऋण से हो जाएंगे, यानी वो ऋण हमारे ऊपर से उतर जाएगा। सेवा दे दें और सेवा ले नहीं। श्रोता, हम जिनकी सेवा करेंगे वे ऋणी हो जाएंगे। स्वामी जी, वे ऋणी नहीं होंगे। हम उनकी सेवा निष्काम भाव से करते हैं, बदले में उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं करते, तो वे ऋणी कैसे होंगे? दूसरी बात, प्राप्त वस्तु को हम अपनी नहीं मानते, प्रत्युत उन्हीं की मानकर उनकी सेवा में लगाते हैं, तो वे ऋणी कैसे बनेंगे? अतः सेवा करने से वे तो ऋणी बनेंगे नहीं।
और हम उस हो जाए, हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे। कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह क्या करे? देखो, ऋण से मुक्ति की बात का कारण है कि जिससे आपने कुछ लिया और उसका उतार दिया ऋण, इच्छा नहीं रखी। ये है भगवान की भक्ति, कि हम जो भी कुछ करते हैं तो सब कुछ भगवान का है और उसी के अर्पण हम कर रहे हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे प्रभु मेरा। 26 हो गए, एक भजन गा लेते हैं, नहीं तो ये आज ढोलकी को छोड़ने वाले हैं। बनाने दो, हम तो खुश हैं, हम तो सबकी बातों से खुश होते हैं। बर्थडे मनाओ, जो मर्जी बनाओ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सब ताली भी बजाना और बोलना भी, हाँ, प्यार से प्रेम से बोलना। विधि का विधान कोई पलटने न पाया, विधि का विधान कोई पलटने न पाया। समझ में न आवे श्री राम जी की माया, समझ में न आवे श्री राम जी की माया। कर्म की गति को कोई भाई कोई ना जाने, कर्म की गति को भाई कोई न जाने। लिखा होता कुछ और मानव न जाने, लिखा होता कुछ और मानव न जाने। झूठे जग में ठोकर खाया समझ में, झूठे जग में ठोकर खाया समझ में। विधि का विधान कोई पलटने न पाए, समझ में न आवे श्री राम जी की माया, समझ में न आवे श्री राम जी की माया। श्री कृष्ण पांडव के साथ थे भाई, श्री कृष्ण पांडव के साथ थे भाई। फिर भी टली ना विपता भोगी सदाई, फिर भी टली ना विपता भोगी सदाई। करम जाल से कोई बचने न पाया, करम जाल से कोई बचने न पाया। समझ में न आवे श्री राम जी की माया, समझ में न आवे श्री राम जी की माया। बड़े बड़े राजा मुनि ऋषि जन सारे, बड़े बड़े राजा मुनि ऋषि जन सारे। कर्म दोष से वे भी फिरे मारे मारे, कर्म दोष से वे भी फिरे मारे मारे। सदा एक सम कोई रहने न पाया, सदा एक सम कोई रहने न पाया। समझ में न आवे श्री राम जी की माया, समझ में न आवे श्री राम जी की माया। मानो न मानो शुद्ध आत्मा पर, मानो न मानो शुद्ध आत्मा पर। नहीं दोष लागू परमात्मा पर,
نہیں دوست لاگو پرماتما پر جیو کرتا پھل بھوگتا بتایا جیو کرتا پھل بھوگتا بتایا سمجھ میں نہ آوے سری رام جی کی مایا سمجھ میں نہ آوے سری رام جی کی مایا بدھی کا بدھان کوئی پلٹنے نہ پایا بدھی کا بدھان کوئی پلٹنے نہ پایا سمجھنے نہ آوے سری رام جی کی مایا سمجھ میں نہ آوے سری رام جی کی مایا دیکھو ستسنگی رام جی کی مایا سمجھ سکتے ہیں وہ خود ہی اس چیز کو پکڑ لے کہ نشکام بھاؤ سے کرم کریں کرتا بن کے کرم نہ کرے اس میں کرتا کا بھاو آیا جو کرتا پن کے بھاو سے کرم کرتا ہے اسی کو مایا گھیرتی ہے اور جو اکرتا ہو جاتا ہے اور پرماتما کے لیے نشکام بھاو سے کرم کرتا ہے وہ بھگوان کی مایا سے بچ جاتا ہے بولیے شری ست گرو مہاراج کی جے سچے دربار کی جے